हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल्स में टॉपिक चल रहा हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और उसमें हमने काफ़ी टाइप पढ़ ली हैं। जैसे हमने साइड एंगल साइड रूल पढ़ लिया, एंगल साइड एंगल रूल पढ़ लिया। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा साइड 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 रूल। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, पर मैंने कहा था कि बेटा ये थ्योरम बाद में आएगी। तो साइड 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 रूल और राइट हाइपोटेनियस साइड रूल RHS, ये दो टॉपिक हम करेंगे। तो साइड 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 रूल के बारे में तो मैं बता चुका हूं कि अगर कोई दो ट्रायंगल हैं, ये कोई ट्रायंगल है ABC और ये कोई ट्रायंगल है PQR, अगर इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, यानी AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR के और AC इक्वल है PR के, अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल कहलाएंगी कॉन्ग्रुएंट। यानी अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड, एक ट्रायंगल की तीन साइड दूसरी की तीनों साइडों के इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कहलाएंगी कॉन्ग्रुएंट। यानी कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाई कौन सा क्राइटेरिया यूज किया? साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हम फोकस करेंगे आज राइट हाइपोटेनियस साइड रूल के ऊपर। इस रूल पे फोकस करेंगे भाई आज हम। ये कहता है अगर किन्हीं दो राइट एंगल ट्रायंगल में, बात सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की करेगा इस रूल से ये, अगर कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं और दोनों का हाइपोटेनियस इक्वल है और कोई एक साइड इक्वल है, जैसे मान लीजिए ABC और ये रही हमारे पास PQR, दोनों कैसे ट्रायंगल हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो किन्हीं दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में, हालांकि इनका थोड़ा सा मैंने साइज छोटा बड़ा बना रखा है, पर आप समझ लीजिए कि बराबर हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस बराबर हो, यानी AC बराबर है PR के, और कोई एक साइड आपस में इक्वल हो अदर देन हाइपोटेनियस, यानी जैसे BC इज इक्वल टू हो गया QR। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस इक्वल, एक साइड और एक साइड इक्वल, तो फिर जो बची हुई है इस पे पाइथागोरस लगाओगे तो ये आएगी रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर। ये भी बची हुई आएगी रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस दिस साइड स्क्वायर। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों में सेम आंसर आएगा। हाइपोटेनियस सेम, ये साइड और ये साइड सेम, तो तीसरी भी सेम होगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। दैट्स वाई। और ये पाइथागोरस लगती सिर्फ राइट एंगल में, राइट एंगल नहीं है, और फिर कोई दो साइड इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि तीसरी भी इक्वल हो। लेकिन यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस इक्वल हैं और बची हुई दो साइड भी इक्वल हैं, सॉरी दो नहीं, हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस इक्वल, और कोई एक साइड इक्वल है, तो फिर बची हुई दो जो बच गई एक एक, वो भी आपस में इक्वल होंगी। इसलिए दोनों ट्रायंगल कहलाएंगी कॉन्ग्रुएंट। इसको बोलते हैं राइट हाइपोटेनियस साइड रूल। R फॉर राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। इस बात का खास ध्यान रखा जाए। आप देखोगे हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस इक्वल, एक साइड इक्वल, बस कह दो कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू जो आएगी वही वैल्यू सेम यहाँ से आएगी, तो तीनों साइड आपस में इक्वल हो गई, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि तीनों इक्वल होंगी, बस हाइपोटेनियस इक्वल देखो और कोई एक साइड इक्वल देखो और कह दो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाई RHS रूल। बस इतना लिखो, राइट हाइपोटेनियस साइड रूल। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है पहला, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल in which AB is equal to BC, in which AB is equal to BC and AD is equal to CD, and AD is equal to CD. Show that
BD bisect, show that BD bisects both the angles, bisect both the angles ABC and ADC। लो भाई, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB और BC बराबर हैं, AD और CD बराबर हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, AB और BC बराबर है। चलो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं, ये मैंने कोई क्वाड्रिलेटरल बना दी, A B C और D। ध्यान से देखिएगा, AB और BC बराबर हैं, AD और CD बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो कहता है शो दैट, क्या शो करवा रहा है बेटा, BD बाइसेक्ट्स बोथ द एंगल्स ABC, एंगल ABC एंड एंगल ADC। तो पहले BD लाइन ड्रा कर दें, बिल्कुल कर देते हैं, ये लाइन ड्रा कर दी मैंने BD। प्रूव करना है कि BD इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। बहुत आसान है भाई, ये दोनों इक्वल है, बहुत आसान है। कैसे? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? एक साइड और एक साइड इक्वल, दूसरी के इक्वल, तीसरी दोनों में कॉमन, बोलो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, हो गई, हो गई। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बाइसिपिसिटी। ये दोनों इक्वल, बाइसिपिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD, एंड ट्राइंगल CBD, ये दो ट्राइंगल ले ली, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2। वैसे तो डायग्राम से ही समझ में आ गया होगा आपको। इनमें AB इज इक्वल टू CB, AB इज इक्वल टू CB या BC, गिवन है भाई। सिमिलरली AD इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन है भाई। और BD इज इक्वल्स टू BD, ये तो कॉमन है ना, ये कॉमन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट होगी बाई साइड रूल। तो मैं कहूंगा कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD। ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गई बेटा, और अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो ये जो एंगल है, एंगल ABD, क्या कहूंगा बेटा, और इस हिसाब से एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल CBD बाई सिपिसिटी। और अगर ऐसा है तो मैंने क्या कहूंगा कि BD बाइसेक्ट्स एंगल B, एंगल B को बाइसेक्ट करता है, एंगल B बोले तो ABC, एंगल ABCB कह सकता हूं। सिमिलरली एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल CDB। समझ गए बेटा, ADB यानी कि ये एंगल और CDB यानी कि ये एंगल बराबर है बाई सिपिसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि BD बाइसेक्ट्स एंगल ADC, ये भी लिख सकते हो। तो ये दोनों प्रूव कर दिए हमने कि BD जो है वो एंगल B और एंगल D दोनों को क्या करता है बेटा, बाइसेक्ट करता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये हमारे लिए, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे। किसी में साइड रूल लगेगा बेटा, किसी में राइट हाइपोटेनियस साइड रूल लगेगा। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर D is the midpoint of side BC. D is the midpoint of side BC of triangle
ABC from D perpendicular DE and DF, perpendicular DE and DF, are drawn to AC and AB, respectively, AC and AB respectively, such that DE is equals to DF. Prove that AB is equal to AC. अब इस क्वेश्चन को देखिए भाई, क्या डायग्राम और रह गया भैया हमारा बनाना, डायग्राम और बना देता हूं। ये ट्राइंगल है ABC, ABC, D मिड पॉइंट है BC का, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया AC के ऊपर और उसका नाम दे दिया DE, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इस पे, इसका नाम दे दिया DF, और ये दोनों आपस में लेंथ में क्या हैं, इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, बात ही बन गई, सारी बात बन गई है। तो भाई ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, क्वेश्चन क्या है डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा। इन द गिवन फिगर D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ये एक ट्राइंगल है ABC, इसमें साइड BC का मिड पॉइंट है D। अच्छा, फ्रॉम D पॉइंट से परपेंडिकुलर DE एंड DF, परपेंडिकुलर एक तो DE और एक DF, आर ड्रॉन टू साइड AC एंड AB रेस्पेक्टिवली, सच दैट DE इज इक्वल टू DF। इस तरह है कि DE और DF बराबर है, तो कहता है प्रूव करो AB इज इक्वल टू AC। पिछली एक्सरसाइज याद हो अगर बेटा, तो बताओ कब कह सकता हूं AB इज इक्वल्स टू AC। अगर एंगल B इज इक्वल टू है एंगल C के, तो मैं कह दूंगा इक्वल एंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। C की अपोजिट साइड है AB और B की अपोजिट साइड है AC, फट से कह दूंगा। तो मेरा टारगेट हो गया B और C को बराबर प्रूव करना। ये बराबर कहां से आएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये दो ट्राइंगल नजर आ रही होंगी आपको, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ऐसे ये परपेंडिकुलर, ये बेस, या ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। D मिड पॉइंट है, तो देखिए बेटा हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस इक्वल, एक साइड इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल B और एंगल C बराबर होंगे भाई CPCT। भाई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये 90 वाला इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ऐसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल। बताओ ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो दोनों अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। तो डायग्राम क्वेश्चन को सोल्व कर देता है। तो मैं सबसे पहले लेता हूं इन राइट ट्राइंगल BDF एंड राइट ट्राइंगल CDE, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो मैं लिखूंगा क्या, राइट ट्राइंगल तो मैंने लिखी थी, मैं लिखूंगा BD इज इक्वल टू CD, बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC का मिड पॉइंट है D। अच्छा, उसके बाद DF इज इक्वल टू DE, गिवन है भाई, गिवन है। अब बताइए किसी दो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस इक्वल, एक एक साइड इक्वल, इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल BDF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDE ब्रैकेट में बाई राइट हाइपोटेनियस साइड रूल, बाई राइट हाइपोटेनियस साइड रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो बेटा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और अगर ऐसा हो गया तो मैं कहूंगा AB इज इक्वल टू AC, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो इक्वल एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या होती हैं मेरे बच्चों, इक्वल होती हैं। ठीक है, और देखिए
आगे देखिए, आगे अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5, P is the point in triangle ABC. P is the point in triangle ABC. In triangle ABC, such that PQ is perpendicular to AB. Such that PQ is perpendicular to AB and PR is perpendicular to BC. And PR is perpendicular to BC. If PQ is equal to PR, then show that BP bisects एंगल ABC. ये ट्राइंगल है, देखिए ये है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल है ABC. यहाँ कोई पॉइंट P है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला PQ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया PR और इसको मिला दिया इससे. ये क्वेश्चन है भाई. क्वेश्चन आप लोगों के सामने है. क्वेश्चन है P इज द पॉइंट इन ट्राइंगल ABC. P कोई पॉइंट है ट्राइंगल ABC के अंदर, सच दैट PQ इज परपेंडिकुलर टू AB. ये जो PQ है ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड PR इज परपेंडिकुलर टू BC. ओके, सच दैट PQ इज इक्वल टू PR. ये लेंथ और ये लेंथ बराबर दे रखी है. देन शो दैट BP बाइसेक्ट्स. BP ये जो है ये बाइसेक्ट करता है एंगल ABC को, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर बताना है. तो अगर मैं इस ट्राइंगल को और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो बाई CP/CT ये दोनों एंगल बेटा हमारे इक्वल हो जाएंगे. तो चलो इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं. दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है. सो इन राइट ट्राइंगल BPQ एंड राइट ट्राइंगल BPR, अगर इसकी बात करूं तो देखिएगा BP हाइपोटेन्यूस का काम कर रहा है और BP इज इक्वल टू BP बिकॉज ये कॉमन है दोनों में. दोनों ट्राइंगल्स के लिए ये कॉमन है, BP इज इक्वल टू BP और PQ इज इक्वल्स टू PR ये गिवन है. और किन्हीं दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में अगर हाइपोटेन्यूस और हाइपोटेन्यूस इक्वल और कोई एक साइड इक्वल हो, इट मींस दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो ट्राइंगल BPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPR बाई RHS रूल, राइट हाइपोटेन्यूस साइड रूल. तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं कहूंगा एंगल QBP इज इक्वल्स टू एंगल RBP. इट मीन्स ये दोनों एंगल बराबर होंगे बाई CP/CT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ओके, अगर ये बराबर हैं दोनों एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल, देखिए QBP और RBP बराबर है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये दोनों एंगल. अगर ये x है तो ये भी x होगा. दोनों एंगल बराबर हैं, इसका मतलब जो ये लाइन BP है, BP बाइसेक्ट एंगल एंगल B, यानी कि एंगल ABC कह सकता हूं मैं, इसे एंगल ABC कह सकता हूं. ठीक है, आगे देखिए बेटा. अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. उस जैसे एग्जैक्ट दो क्वेश्चन है लगातार, छठा और सातवां. छठा मैं करवा रहा हूं. इन द गिवन फिगर BA is perpendicular to AC and DE is perpendicular to EF.
and DE is perpendicular to EF such that BA is equal to DE. BA is equals to DE and BF is equal to DC. Prove that triangle BAC is congruent to triangle DEF and AC is equal to EF. डायग्राम मैं बना रहा हूँ, देखिए ये लाइन है, इसको मैं पूरी को इकट्ठी लिख देता हूँ BD, ये राइट एंगल है, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट, यहाँ से भी यहाँ राइट एंगल बनेगा, ये पॉइंट E है, सॉरी ये E है और ये F, ये राइट एंगल है, ये डायग्राम है, ठीक है। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को, तो बेटा क्वेश्चन है हमारे पास इन द गिवन फिगर, ये फिगर रहा BA, ये रहा BA इज परपेंडिकुलर टू AC यानी यहाँ 90 डिग्री है, एंड DE, ये देखिए DE इज परपेंडिकुलर टू EF, ये दोनों मतलब कुल मिला के ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो BAC और DEF ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, सच दैट BA इज इक्वल्स टू DE, BA और DE बराबर हैं, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हैं, और BF सिर्फ इतनी लेंथ, ये और CD या DC ये बराबर है। जबकि होना क्या चाहिए था, अगर ये लेंथ जो कि इसका हाइपोटेनियस है और ये लेंथ जो कि इसका हाइपोटेनियस है, अगर वो बराबर हो जाती तो बेटा एक साइड इक्वल, हाइपोटेनियस इक्वल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, यही प्रूव करनी थी। तो प्यारे बच्चों ये दोनों बराबर हैं, गौर से देखो एक बार, BC क्या है, BC है BF प्लस FC, आप अगर गौर से देखें BC बराबर है BF प्लस FC, इक्वेशन 1, और DF क्या है, DF इज इक्वल्स टू है DC प्लस CF, इक्वेशन 2, ये दोनों बराबर हैं, BF इज इक्वल टू CF, ये बराबर हैं, गिवन है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों भी इक्वल, तो बताइए फ्रॉम 1 and 2, चलो इसे 1 कह दो, 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3, बताइए क्या कह सकते हो बेटा, ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये इक्वल है, ये और ये सेम है, बताइए इन दोनों का जोड़ सेम हो गया, यानी कि BC इज इक्वल टू हो गया DF के। तो ये लेंथ है BC, ये बराबर है किसके बराबर है, इसके DF के। तो इन दोनों ट्रायंगल की बात अगर मैं करूं, इन राइट ट्रायंगल BAC एंड राइट ट्रायंगल DEF जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, इन दोनों में क्या कहोगे, BC इज इक्वल टू DF, हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस BC और इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस DF बराबर हैं, और एक साइड इक्वल है, AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल्स टू DE। सो ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, किस रूल से, बाई राइट हाइपोटेनियस साइड रूल। और बेटा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, अब ये कहता है प्रूव करो AC इज इक्वल टू EF, AC इज इक्वल टू EF, बिल्कुल होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल नंबर 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट है ना, तो बाई CPCT ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू EF बाई CPCT, बस इतना लिखना है, बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान से क्वेश्चन है इसमें। चलो और आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं।
इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसा ही है, कॉपी क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। तो उसको आप लोग खुद करें बच्चों, आपके लिए छोड़ता हूं मैं उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ the internal bisectors of angle B and angle C, angle B and angle C meet at O, meet at O, prove that OA, prove that OA is also the internal bisector of angle A, of angle A। ये देखिए क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी सी द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। ध्यान से देखिएगा, ये कोई ट्राइंगल है बेटा ए बी सी, ए बी सी। इंटरनल बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली लाइन। इसको दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में बांटा, इसको दो बराबर हिस्सों में बांटा, और ये कहाँ आके मिली? ओ पॉइंट पे। तो कहता प्रूव दैट ओ ए, ओ और ए को ज्वाइन कर दिया हमने भाई। थोड़ा सा डायग्राम ठीक बना लेते हैं। ओ और ए को ज्वाइन कर दिया हमने। अब कहता प्रूव करो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, मतलब ओ ए इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ऐसा कब होगा? ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको यहाँ भी कॉन्ग्रुएंसी वाला ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो तो बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये जो ओ पॉइंट है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। जरूरी नहीं है यहाँ से आ रहा है, कहीं किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये तो थोड़ा ऐसे भी निकल सकता था। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और उसका नाम दे दिया ओ डी। अब मैं इन दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ओ बी डी, इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ओ बी डी एंड राइट ट्राइंगल ओ सी डी, इनकी बात कर रहा हूँ। इसमें ओ डी इज इक्वल टू ओ डी कॉमन, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी कॉमन बेटा। ये एंगल 90, ये एंगल 90, यानी कि एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। ओके, ये दोनों कॉमन एंगल हो गए। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे काम की है, इसमें हमने जब एक परपेंडिकुलर ड्रा किया बेटा, देखिए बेटा हम क्या करेंगे इसमें। चलो एक काम करता हूं, मैं ये परपेंडिकुलर को सोल्व कर रहा था, मैं पहले ना तीनों परपेंडिकुलर ही ड्रा कर देता हूं, एक साथ सोल्व करेंगे। ध्यान से देखना, डायग्राम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा पूरा का पूरा। यहां से एक परपेंडिकुलर यहां डाल दिया और उसका नाम दे दिया हमने ई, और यहां से एक परपेंडिकुलर यहां डाल दिया, उसका नाम दे दिया एफ। एक बार आप इन दोनों ट्राइंगल्स की देखिए, एक दो, इनकी बात कीजिए। ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल। ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। अरे दो एंगल अगर इक्वल हैं मेरे बच्चों, तो तीसरा एंगल और तीसरा एंगल भी क्या हो गए? इक्वल। जैसे मान लीजिए ये एंगल x है तो ये भी x है, ये 90 90 तो ये y, तो ये भी कितना बच गया y, ठीक है, यानी 90 माइनस एक्स। तो बताइए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हैं। ये दोनों लेंथ कैसी हैं बेटा? इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल हो गई। सिमिलरली आप देखोगे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्यों? ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखे हैं इसने। अगर ऐसा है तो ये ट्राइंगल नंबर 3 और ट्राइंगल नंबर 4 भी कॉन्ग्रुएंट, ऐसे ही 5 और 6 भी कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये क्या करता है? इसको बाइसेक्ट करता है। बाई CP CT ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे?
इक्वल हो जाएंगे। ऐसे हम इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये जो OA है ये क्या करता है बेटा, इसे बाइसेक्ट करता है। ठीक है, खैर आप अपनी तरीके से इसको और भी कोई तरीका अप्लाई करें तो उससे भी कर सकते हैं, बाकी इससे भी हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे तक भेजिए, व्हाट्सएप पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, सारे क्वेश्चन करोगे, कोई भी डाउट है वो मेरे से आप शेयर करोगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, अगले एक्सरसाइज के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय, हैव ए नाइस डे।